बहुत दुख होता है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ की लापरवाही के कारण हम लोग उसको खो दिए हैं और इसके लिए इसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। कोशिश किया गया था कि उसको बेड मिल जाए, पर यहाँ का छात्र होते हुए उसको यहाँ नहीं मिल पाया। फिर जब पारस में भर्ती करवा दिया गया, उसके बाद भी यहाँ पे प्रयास जारी रहा कि उसको मिल जाए। 2 बजे के आसपास में एक्सपायर हो गया। सारी जो बेड है वो सारी दलालों के हाथ में बेच दी जाती है। छात्र अभिनव पांडे जो MBBS सेकेंड ईयर का छात्र था, एक सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है और विडंबना ये होती है कि उसे उसी अस्पताल में यानी IGMS में बेड नहीं मिलती। उपरांत वो बगल के अस्पताल पारस अस्पताल में एडमिट हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक छात्र जो IGMS का है, अगर उसे ही उस अस्पताल में बेड नहीं मिलती तो और छात्र या और जो मरीज है वो जाएंगे कहाँ? सबसे पहले ये बता दीजिए कि क्या कुछ घटना हुई थी। ये बात है, ये मेरा ही है, आप बताइए। 7 तारीख को उस बच्चे का दुर्घटना हुआ था। वो यही 23 बैच का छात्र है, MBBS का ही। तो उसके बाद उसको यहाँ पे लाया गया IGMS के इमरजेंसी में भर्ती करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको बेड नहीं मिल पाया। तो उस टाइम उसको पारस में भर्ती किया गया। फिर वहां से भी लोग जारी मतलब प्रयास करता रहा कि यहाँ पे मिल जाए, पर 3 दिन में आप सबने मांग की थी क्या उस वक्त जब घायल हुआ था? उस वक्त आगे यहाँ पे कोशिश किया गया था कि उसको बेड मिल जाए, पर यहाँ का छात्र होते हुए उसको यहाँ नहीं मिल पाया। फिर जब पारस में भर्ती करवा दिया गया, उसके बाद भी यहाँ पे प्रयास जारी रहा कि उसको मिल जाए। फिर तब भी नहीं मिल पाया। कल रात में बहुत ही मतलब दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वो 2 बजे के आसपास में एक्सपायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर साहब से बात करने के लिए कुछ बच्चा है कि एटलीस्ट एक एम्बुलेंस तो दिलवा दीजिए, उसको ले जाया जाए, बॉडी को रिलीज करवा के। सुने पारस में इलाज में लाखों खर्च भी हुए थे और आप सबने मांग भी की थी। उसके लिए तो वो छिपा हुआ नहीं है। पारस कितना महंगा है, उसमें कितना पैसा खर्चा होता है, वो तो सबको पता है। और उसके लिए कोई पैसा मांगने यहाँ से नहीं आया था, सिर्फ एक एम्बुलेंस दे दीजिए, उसे हो जाएगा। तो यहाँ पे सर निकले, एक तो पहले जब 2 बजे बच्चा लोग आया तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। 2 घंटे बाद जब 4 बजे बाहर निकले तो आते कह रहे हैं कि तुम लोग कितना पैसा चाहिए, कि हम पॉकेट में पैसा लेके थोड़ी घूमते हैं, आओ ऑफिस में। तो ये कितना मतलब इनसेंसिटिव बात है कि मतलब भावनाओं को भड़काने वाला बात है ये, कि आप मतलब पैसा का बात कर रहे हैं जब यहाँ पे लोग इतना पीड़ित है। मतलब सेम बैच के आप भी छात्र हैं? हम सीनियर हैं। अच्छा, आप उससे अवगत होंगे, कैसा छात्र रहा था अभिनव पांडे? जानते होंगे कैसा छात्र रहा? हाँ, काफी मेधावी छात्र था। और यहाँ 23 बैच के बहुत छात्र हैं उसके साथ पढ़ने वाले। ये लोग बात करेगा आपको इस बारे में। क्या कुछ कहेंगे आप अभिनव को लेकर? अभिनव पांडे पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा से ही एकेडमिक्स उसका बहुत अच्छा रहा था। बस उसका तबीयत ही ठीक नहीं रहता था। बाकी तो एक्सीडेंट होने के बाद IGMS से बेड नहीं मिला, यही बहुत दुर्भाग्य का बात है। अगर IGMS से मिल जाता तो शायद वो आज हमारे साथ खड़ा रहता है कि आप यहीं के छात्र हैं और वो छात्र को यहाँ बेड नहीं मिलता है। बहुत दुख होता है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? आप भी सेम बैच के स्टूडेंट हैं। जब हम ही लोग को बेड नहीं मिलता है तो फिर पेशेंट का क्या ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे उनको मिलेगा। जब बहुत प्रयास किया था उसके माँ बाप ने यहाँ पर बेड दिलवाने के लिए, नहीं मिला था, तो इसलिए उसको पारस ले गए थे। तो पारस में 2 दिन रहा था क्रिटिकल कंडीशन में। तो पेनक्रियाज लेसरेटेड पूरा हो गया था, तो सारा इंजाइम निकल गया था बॉडी में। उसका माइलेज लाइपेज जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बॉडी में, तो उसका किडनी जो डाइजेस्ट करने लगा था उसका इंजाइम सब। डायरेक्टर सर से बात हुई है कि आप सब यहाँ सुबह से ही खड़े हैं? कुछ बात डायरेक्टर साहब जो मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो उनको मतलब वो सेंटीमेंट जो होता है ना, वो सर कुछ है ही नहीं उनका स्टूडेंट से, सिर्फ अपना काम देखते हैं सर। 10 घंटे से खड़ा है। कितनी देर हो गए यहाँ खड़े हुए आपको? रात में 2 बजे से लेकर अभी तक। हाँ, सब कोई यहीं पे है, लेकिन अभी तक बाहर डायरेक्टर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। वो बाहर निकल के अभी तक बात नहीं किया। यहाँ SDM DM मजिस्ट्रेट सब आके वापस चले गए, पर वो बाहर निकले ही नहीं किसी से बात करने के लिए। ऊपर से इसमें पुलिस फोर्स भी बुला लिए। पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। 4 बजे सुबह से कि जगह खाली कर दें। हाँ, बहुत देर से प्रेशर बनाया जा रहा है कि यहाँ से खाली कर दे और कहीं बाहर जाके करे, मतलब अपना धरना प्रदर्शन करे। और यहाँ पर 4 बजे सुबह जैसे ही हम लोग आए थे तभी से पुलिस फोर्स आ चुका था, जबकि हम लोग शांत। दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि एक तो छात्र की मौत हो जाती है और यहाँ डायरेक्टर कुछ रिस्पांस नहीं देते हैं, प्रेशर स्टूडेंट पे ही बनाया जाता है। तकलीफ तो होता होगा? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमारा खुद का कॉलेज होने के बावजूद हम लोग का कोई भी प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। सारी जो बेड है वो सारी दलालों के हाथ में बेच दी जाती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन भी आता है यहाँ बेड लेने के लिए, उनको नहीं मिलता है। लेकिन बाहर में बहुत सारे दलाल घूमते हैं, वो बोलते हैं 10,000 दे दो, हम तुमको बेड दिला देते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, ये सत्य है, ये सबको पता है। चलिए, और कुछ छात्राएं हैं सेम बैच के हैं क्या आप? अभिनव
पांडे के सेम बैच के छात्र हैं। कैसा छात्र रहा था अभिनव? अच्छा, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था और बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत स्वीट था, सबसे बहुत प्यार से बात करता था। लेकिन यहाँ की लापरवाही के कारण हम लोग उसको खो दिए हैं और इसके लिए इसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि आईजीएमएस एक बड़ा अस्पताल माना जाता है पूरे बिहार नहीं पूरे भारत का, लेकिन वहाँ उस छात्र को नहीं मिल पाता है बेड हम जो लोग यहाँ को पढ़ता नहीं मिल रहता पा है। रहा है तो आम आदमी को तो छोड़ ही दीजिए। हम लोग को भी अल्ट्रासाउंड करवाना है तो लाइन में लगना पड़ रहा है। मतलब कुछ फैसिलिटी ऐसा है नहीं हम लोग के लिए। अपने ही हॉस्पिटल में अपने 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 आप को दिखाने के लिए ही हम लोग को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो पहले यहाँ आया था, यहाँ पे एक्सरे का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो पारस चला गया। पारस में ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है। जब उसका कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो गया तब पता चला कि उन्हें एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है। फिर यहाँ सर्च किया गया तो यहाँ पे जबकि हम लोग को बोला गया था कि हर डिपार्टमेंट में 2 बेड्स सब हम लोग के लिए रिजर्व्ड हैं, स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी जब क्रिटिकल केयर मेडिसिन में हम लोग गए तो वहाँ कोई सीट नहीं मिली। बहुत बार कोशिश करने की 4-5 घंटे तक सब कोशिश की हम लोग, बैचमेट्स नहीं मिली सीट। उसके बाद फिर उसका कंडीशन इतना डिटोरिएट हो गया कि डॉक्टर्स मना कर दे कि ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, यानी आईजीएमएस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। नहीं, कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पे बहुत सबको कॉल भी किया गया, हमारे डायरेक्टर सर को कॉल किया गया, कम से कम 4-5 बार कॉल किया गया, वो एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या कुछ हुआ था पहले आप ये बता दीजिए। बच्चा जो है हम लोग का वो जो जूनियर था सेकंड ईयर का, वो 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ उसका। और उस वक्त वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा बेड्स को लेकर परेशानी था तो हम लोग पारस में शिफ्ट करवा दिए। तो पिछले 2 दिन तक तो वो लड़का ठीक ही चल रहा था। कल उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के कारण। तो उस वक्त भी यहाँ से कुछ खास हेल्प हुआ नहीं, जो कि करना कम से कम कॉल तो करना ही चाहिए था। पर चलिए वो सबसे हम लोग को उतना परेशानी नहीं था। जब फाइनली रात के 2:22 को जब उसकी देहांत हुआ तो हम लोग चाह रहे थे कुछ नहीं भी तो एटलीस्ट कॉलेज अपनी तरफ से एम्बुलेंस ही करा दे या उसका फीस का रीइंबर्समेंट ही करा दे। यही सब का बात करने के सिलसिले में 4-5 लोग आए थे, बदतमीजी से बात किए, फिर लोग और आते गए, फिर वो अंदर ही चले गए। अब जो हुआ उसके बाद हम पर्सनली पारस में थे तो हमको एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पता। पर जब हम 6 बजे आए, 5 बजे 5:30 बजे हम आए। आप छात्र हैं यहाँ के? जी, हम यहाँ के छात्र हैं, हम इंटर्न हैं, यहाँ पे 5:30 बजे जब से हम यहाँ आए, 5:30 बजे से लेके अभी हम 11:30 बज गया, 6 घंटा हो गया, अभी तक रूम से नहीं निकले। कुछ भी है तो हम विद्यार्थी हैं, हमसे बात तो कर ही सकते हैं हम लोग से, क्या कर लेंगे। इतना बड़ा विडम्बना है कि यहाँ के छात्र को इसी अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, अदर लोग फिर कहाँ जाएंगे और जो मरीज आते हैं वो तो बहुत बड़ा विडम्बना है ही। हम लोग का मेन जो कंप्लेन यही है कि कम से कम आके एटलीस्ट बात कर लें हम लोग से, कम से कम हम लोग को ये आश्वासन ही दे दे कि हाँ नहीं अब से 2 बेड 3 बेड 5 बेड रहेगा। इतना भी आश्वासन मिले, हम लोग क्या ही कर लेंगे, हम लोग स्टूडेंट ही है ना, बात ही करते, लेकिन नहीं आ ही नहीं रहे। तो इसके बाद क्या ही हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। आगे क्या कदम उठाएं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? उम्मीद तो यही है कि जब तक वो आ जाए तब तक बैठे रहेंगे। प्रेशर तो आप पे भी बन रहा होगा एकेडमिक की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ खास प्रेशर नहीं बन रहा, सब लोग हम लोग के सपोर्ट में ही है यहाँ पे। ये बड़ी अजीब विडम्बना है साहब कि आप इस अस्पताल में पढ़ते हैं, आप यहीं पे के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। आपको अगर यहाँ एक्सीडेंट होता है, आपको इलाज कराने के लिए किसी दूर अस्पताल बगल में जाना होगा। तो इस विडम्बना को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देखते रहें।